टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है वो ये है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने बनाते हुए सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखने हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेट रूल पर वर्क करता है। जैसे ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। ठीक है, तो जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्या करना है, सभी जितने भी आपके पास एटम होंगे सभी के ऊपर कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्टेट रूल है वो 4 सेंट्रल एटम क्या कर सकते हो आप लोग, नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑक्टेट रूल क्या है कि सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, बट सेंट्रल एटम के ऊपर ना भी हो तो चलेगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के ऊपर। मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, ना ही 7 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, कहता है रूल्स फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम। अब हमने पढ़ना है कि रूल्स क्या है, कि कोई कंपाउंड दे दिया हमें, उसमें बोला सेंट्रल एटम कौन सा है। जब हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके अंदर पहली स्टेप यही होता है कि हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, ठीक है, उसको कैसे हम बता सकते हैं किसी कंपाउंड में कि कौन सा सेंट्रल एटम है। जैसे देखते हैं सेंट्रल एटम के लिए सिलेक्शन के लिए जो पहला रूल है वो है लीस्ट इन नंबर। अगर कोई कंपाउंड दिया है उसके अंदर जो सबसे कम नंबर में होगा वो होगा आपके पास सेंट्रल एटम, या फिर जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होगी वो होगा आपका सेंट्रल एटम, या फिर साइज लार्जेस्ट, जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो होगा आपका सेंट्रल एटम, या फिर जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा वो होगा एटॉमिक नंबर। कंपाउंड में दो एटम दे दिए, ठीक है, उसमें आपको देखना है किसका नंबर सबसे कम है, किसकी दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, किसका साइज बड़ा है, या फिर किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है वो आपके कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। देखो जो भी आपके हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है वो आपके कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। जो आपके कॉर्नर एटम है, अभी तक हमने सेंट्रल एटम की बात की, सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसके बाद कॉर्नर एटम भी होंगे। ठीक है, तो कॉर्नर एटम का जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं कि 8 से ज्यादा या 8 से कम, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर 8 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखो सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 8 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बात हमने यहाँ पे कर ली थी, यहाँ पे कर ली थी और फिर से रिपीट कर दी मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कहते हैं सेंट्रल एटम है ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी में ही रहना चाहेगा। तो कोवैलेंसी देखो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, सल्फर की 6, नाइट्रोजन की 5, बट जो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा सिर्फ 4। ठीक है, फॉस्फोरस की 5 कोवैलेंसी और कार्बन की 4 कोवैलेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है वो है कि कहता है इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसके ऊपर आएगा, आपका सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे H3O पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जो है किसके ऊपर लगना है, सेंट्रल एटम। तो इसमें से हमने पहले आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इस केस में बताओ NH4 है तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। क्यों, नाइट्रोजन क्या होता है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे और हाइड्रोजन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखो इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर इट विल बी ऑन कॉर्नर एटम। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किसके ऊपर होगा, कॉर्नर एटम के ऊपर होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करना चाहो कि कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं, मतलब स्ट्रक्चर बनाने सिंपल, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, इस फॉर्मूले से बना सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हो गया है, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल एटम्स। कोई कंपाउंड दिया है जिसके अंदर देखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हर एक एटम के ऊपर, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस कर देना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं,
2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्यू माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ये क्यू हम यहाँ निकालेंगे उसको इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा लोन पे इलेक्ट्रॉन। और जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो यूज कहाँ पे होगा, या तो लोन पे बनाने में या फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाने में उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है H2 का लिया है। ठीक है, तो H2 का एग्जांपल लिया है, इसमें पहले आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने। चलो निकालते हैं। H2 में क्या निकालना है आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालें। टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्यू। ठीक है, इसको निकालते हैं क्यू से। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई है नहीं, तो हमें सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए हर एक एटम के ऊपर। यहाँ पे एटम कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो कितना आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, अब क्या निकालना हमने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। आपने क्या करना है, सिंपली हाइड्रोजन की क्या बनानी है, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया, बॉन्ड से जोड़ दिया। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक दूसरे से निकाल सकते हो। एक नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन फिर भी 2 ही आना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्यू क्या हमारे पास, 2 है। देखो क्यू क्या है, 2 एंड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2, कितना क्या होगा, 0। मतलब इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, 0। तो जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सिंपली ये वाली बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन की है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं आपसे, ठीक है, तो ऑक्सीजन में पहले क्या निकालना आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या वो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने आइटम यहाँ पे, 2, 6 इंटू 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 12। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ऑक्सीजन की सिंपल स्ट्रक्चर बना देनी है। ये बना दी हमने। ठीक है, तो इसमें देखना है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 1 एंड 2। कितने हैं आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। उसके बाद आपको निकालना है लोन पे इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे, क्यू माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, तो क्या कितना आपके पास, 12 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास, 10। ठीक है, मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गया आपके पास, 10। अभी जो 10 इलेक्ट्रॉन है यूज कहाँ पे होंगे, या तो लोन पेयर बनाने में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बनाने की जगह ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे, 10। चलो पहले क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहाँ पे बैलेंस पूरे कर दिए, 8 हो गए ऑक्सीजन के, तो 6 यहाँ पे लगा दिए। 10 से टोटल हमारे पास 10 में 6 लगे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लगे। बचे कितने हमारे पास, 4 बचे हैं, तो वहां पे लगा देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसमें काउंट करें हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, इसको भी 8 चाहिए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो वाले हैं, ये वाले को, इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बना दें, बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें। यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया मैंने। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। ठीक है, ये फिल किया। यहाँ पे कितने हमारे पास, 4, ये फिल कर दिया मैंने। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी 8 हो गए। तो मतलब ये बन गया आपके पास क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम निकालते हैं बॉन्ड पे एंड लोन पे किसका, H3O पॉजिटिव का। ठीक है, हमने यहाँ 2 एग्जांपल डिस्कस करनी है, एक NO3 नेगेटिव का भी डिस्कस करना है। इसका हमने क्या निकालना, हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज, एक नवी चीज यहाँ पे करनी है, फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग H3O पॉजिटिव का केस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव का केस अभी तक नहीं डिस्कस किया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अगर इसके ऊपर लोन पे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें क्या वो निकालना होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चलो कैलकुलेट करो, पहले आप हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीजन कर लो, आप हाइड्रोजन का कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या वो पहले इसका देख लो कितना है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, H के 1 होता है, तो 1। इसके एटम कितने हमारे पास, 3 इंटू 3 कर दिया मैंने। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्लस है,
तो प्लस चार्ज है तो क्या करना है, इसको माइनस करना है। देखो माइनस है ना, अगर नेगेटिव चार्ज कोई नहीं तो वैल्यू कोई नहीं, ठीक है। तो इसका कितना हमारे पास -1। उसके बाद हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे देखो 3 + 6 - 1 5 = 8। मतलब हमारे पास इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास 8 है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना हमने, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, सिंपली पहले तो H3O पॉजिटिव की डायग्राम बना लो, ठीक है। देखो ओ क्या हमारे पास सेंट्रल एटम, कैसे पता लगा, लीस्ट इन नंबर। देखो ऑक्सीजन के एक एटम है और हाइड्रोजन के 3, तो लीस्ट इन नंबर में क्या होता है, जो लीस्ट इन नंबर में होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं। ये हमें यहाँ से ऐसे पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ लगा दिया एंड यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसको किसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसको क्या निकालना हमने, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। चलो निकाल लेते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला है, 2 × 3, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद हम निकालना है लोन पे इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है हमने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हमारे पास, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, यहां लिखा है मैंने फॉर्मूला क्या है, क्यू, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्यू हमारे पास कितना, हमारे पास 8, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास 6, कितना आ गया लोन पे 2, ठीक है। 8 - 6 2 आ गया। तो देखो हाइड्रोजन के ऑक्टेट पूरे हैं, 1 2 पूरे हैं, हाइड्रोजन ऑक्टेट 1 2 पूरे हैं। सेंट्रल एटम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 नहीं पूरे हैं। तो यहाँ पे पास 2 आया तो आप यहाँ पे कर दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, सेंट्रल एटम के ऊपर आता है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो किसके ऊपर आता, कॉर्नर एटम के ऊपर आता। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर H3O पॉजिटिव की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं किसका, NO3 का, NO3 का -1। इसका हमने कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज हर एक एटम के ऊपर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी इसकी ड्रॉ करनी है। चलो देखते हैं, पहले क्या करना है, आपको क्या निकालना है, ठीक है। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7, तो कितना हो गया 5, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन में कितना आपके पास 6 × 3 एटम है तो 3 कर दिया, माइनस नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने कर दिया +1, ठीक है। ये हो गया 5 + 6 × 18 +1, ठीक है। तो कितना हो गया पास, ये टोटल आ गया 24। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 24 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सेकंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले क्या करो, इसकी स्ट्रक्चर बना लो सिंपली। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि लीस्ट इन नंबर है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है। जो लीस्ट इन नंबर में होगा वो क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 0 सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है। तो क्या करना है आपको, 2 × 3 कितना आ जाता है आपके पास 6, ठीक है। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए 6। अब हमने निकाला लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्यू कितना है 24 - 6 कितना हमारे पास 18। तो लोन पेयर हमारे पास कितना आ गया 18। तो हमने भरना कैसे है, देखो जो 18 लोन पेयर है, पहले हमने कॉर्नर एटम के ऊपर भरना होता है, उसके बाद हम लोग सेंट्रल एटम को फिल करते हैं। तो पहले कॉर्नर एटम स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, मतलब इसके बाद 2 हैं, इसको 8 पूरे करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास 6 6 6 18, 6 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। यहाँ पे 18 हमने यहाँ पे फिल कर दी। चलो अब चेक करते हैं कि सभी के ऑक्टेट क्या पूरे हैं। सभी के ऑक्टेट देखो, ऑक्सीजन के बाद तो सभी में 8 है इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 पूरे हैं, इसके पास भी 8 पूरे हैं, इसके पास भी 8 पूरे हैं। अगर आप हम लोग सेंट्रल एटम की काउंटिंग करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट हमने ये पढ़ा था इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर जिसके रूल थे, हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, बट उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए या फिर 8 से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 6 ही है, उसको हमने 8 लेकर आने हैं, 8 से ज्यादा, ठीक है। तो 8 लेकर आने, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन में 2 एटम जो है, ये दो जो लोन पेयर हैं, इसको उठाकर मैं बॉन्ड बना देते हैं। देखते हैं, चलो नाइट्रोजन है, ठीक है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या करना है हमने सिंपली इसके हमने यहाँ पे चीजें बना देते हैं। यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका हमने क्या करें यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। तब नाइट्रोजन को ऊपर चेक करते हैं क्या इसके ऑक्टेट पूरे हो गए, तो हाँ पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन को 8 पूरे हो गए। ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसके भी पूरे हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज -1 नजर आ रहा है आपको, तो -1 चार्ज लगाना है। तो माइनस चार्ज कहाँ पे लगता है, कॉर्नर एटम के ऊपर लगता है। तो कॉर्नर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि लगाएं किसके ऊपर माइनस चार्ज। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज, इससे हम लोग हर एक एटम का चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। जो चार्ज जहां पे आएगा वो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज सभी एटम के ऊपर। जैसे हम कोई मान इसको एटम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सभी का कैलकुलेट करते हैं। पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज का निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला है बी माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ए के ऑक्सीजन के ऊपर कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर कितने होगा पास, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर हो गए। ठीक है, उसका बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2, तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अपॉन क्या कर दिया हमने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, 6 माइनस 6 कितने हो गए 0, और 2 से 2 का कैंसिल कितना आ गया -1, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया हमारे पास इसके ऊपर -1। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना है -1 चार्ज आ गया हमारे पास। देखो सेम ही जैसा ये है वैसा क्या है ये भी है, तो इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास -1 चार्ज आ गया। ठीक है, इसका भी -1 चार्ज आ गया, इसका भी -1 चार्ज आ गया। अब इसका निकाल लेते हैं। इसका देखो निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास फॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं 6 ही हैं, ये तो सेम रहेगा। उसके बाद लोन पेयर कितने हमारे पास 1 2 3 4 लोन पेयर है हमारे पास। उसके बाद माइनस बॉन्ड पेयर देखो कितने हैं 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर भी 4 है, अपॉन 2 कर दो। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस 4 2, इसको काट दें तो कितना आ गया -2, हमारे पास कितना है फॉर्मूला 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का भी सेम फॉर्मूला रहेगा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, नाइट्रोजन का तो कितना है, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 5, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, माइनस इसके देखो लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने इसके बाद 8 अपॉन 2 कर दिया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 कितना हो गया ये 4, मतलब कितना आ गया हमारे पास 1। तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे कितना हमारे पास +1।